नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबका नवरात्र चैत्र माह का ये नवरात्र का शुभ आरंभ हो रहा है। आज से माँ दुर्गे देवी हम सबको प्रसन्न रखें, सुख समृद्धि दें और सद्बुद्धि दें, ऐसी मेरी ईश्वर की से कामना है। माई हम सब पे कृपा करें, आप सबको सद्बुद्धि दें। मेधज एस्ट्रो के लोग, हम सब, हमारे सब परिवार वालों को शुभता प्रदान हो, ऐसा मेरा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है और शुभकामना है। हम लोग मेधज एस्ट्रो में इंटेलिजेंट लोग हैं और हम ईश्वर के हर रूप को अपने जीवन में रिलेट करने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग अपने प्रोटोकॉल के तहत पहले पंचांग पे चर्चा कर ले, उसके बाद मैं इसके डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। दिन 19 मार्च 2026 गुरुवार। 19 तारीख को पैदा हुए लोग, उनकी मैरिड लाइफ थोड़ा सा लकीर से हटके होती है और ये लोग जीवन में बहुत नाम कमाते हैं। इनको जीवन में या तो बहुत सक्सेस मिलेगी और या मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। दो में से एक ही चीज उनको पूर्ण प्राप्त होती है। तिथि श्री मापनोती, तिथि है 6:52 पे अमावस्या, उसके बाद प्रतिपदा लगेगी, जो कि 20 तारीख को अर्थात शुक्रवार को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इस नए संवत्सर के आरंभ में। आज रौद्र नाम का संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। 2083 नंबर है विक्रम संवत्सर। विक्रम संवत्सर और शक संवत्सर में अंतर यह है कि शक संवत्सर प्लस 135 इज विक्रम संवत्सर। जैसा मैंने कल परसों के वीडियो में बताया भी था कि संवत्सर इज गवर्न्ड बाय जुपिटर। अगर किसी भी संवत्सर का फल जानना है तो आप उस वर्ष में गुरु की पोजीशन को अपनी कुंडली के गुरु के रिस्पेक्ट में देखिए, तो आपको अपने इस संवत्सर के फल के विषय में प्राप्त होगा फल। दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं, नवरात्र का शुभारंभ और नए संवत्सर की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। देखिए, कुछ हर एक संवत्सर में, हर एक ओकेजन पे, हर एक तिथि पे, हर एक मुहूर्त पे कुछ अच्छे संयोग होते हैं और कुछ संयोग हम लोग को सचेत करने के लिए होते हैं। सबसे पहले तो जब नवरात्र की शुरुआत हो रही है और विक्रम संवत 2083 जो रौद्र संवत्सर है, रौद्र मतलब रुद्र, रुद्र मतलब भगवान शिव, भगवान शिव आंसू बहाते हैं सृष्टि के कल्याण के लिए। इसका मतलब इस साल भगवान शिव का नेचुरल एक्ट होगा बैलेंसिंग के लिए, कल्याण के लिए। जो जो सरप्लस है वो कम हो जाएगा। हम लोगों को मुंडेन ज्योतिष से कहीं ज्यादा अपनी ज्योतिष, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास वाली इवेंट से संबंध रखना चाहिए। गुरु अभी मिथुन राशि में है, जो कि शत्रु राशि है मगर शुभ राशि है। इसके बाद गुरु जाएंगे उच्च के, हो जाएंगे कर्क में, फिर सिंह में। तो इस साल गुरु का मूवमेंट कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होने वाला है। तो आप ये बात मान के चलिए कि कोई बहुत ज्यादा ऐसी घटना नहीं होने वाली है जिससे अपसाइड डाउन हो जाए। गुरु अतिचारी जरूर है, अतिचारी में वो जल्दी जल्दी जस्टिस करेंगे, सुख समृद्धि और जस्टिस की चीजें वो जल्दी जल्दी करेंगे। मगर चूंकि गुरु हैं और गुरु उच्च के रहेंगे इस साल, कर्क में उच्च का प्लैनेट सात्विक होता है, तो इसका मतलब एंड रिजल्ट विल बी गुड। रौद्र संवत्सर है तो राजा और मंत्री कैसे डिसाइड होता है? राजा और मंत्री ऐसे डिसाइड होता है कि जो शुक्ल पक्ष की चैत्र माह की प्रतिपदा का वार है वो राजा होता है। यहाँ पे देखिए, मंथ का जो तिथि अनुसार जो प्रतिपदा है उसके वार को लिया गया है। दो तरीके हैं राजा मंत्री जानने के। आप चैत्र माह की प्रतिपदा का वार लीजिए, फिर मंत्री अगले माह का वार लीजिए, है ना, उसके बाद अगले माह का वार लीजिए। जो प्रैक्टिकल में ज्योतिष में घटनाक्रम में आपको जीवन में महसूस होगा, क्योंकि राजा डिसाइड होगा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के वार से। अब इसके बाद मंत्री और अन्य कैबिनेट डिसाइड होगी सूर्य से। क्यों? क्योंकि जीवन में घटनाक्रम सूर्य से होता है। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी सेंसिटिविटी है। तो जो सूर्य जाएंगे मेष राशि में, पहली राशि में, वो अप्रैल में जाएंगे और मंगलवार को जाएंगे, तो मंत्री हो गए वार। वार स्वामी मंगल मंत्री हो गए। राजा गुरु, मंत्री मंगल। गुरु और मंगल क्या है? एक शुभ ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है मंगल। परंतु गुरु सत्व ग्रह हैं। देखिए, सात्विक ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र और गुरु। पूर्ण परमात्मा प्लैनेट्स हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु। इसका मतलब जो मंत्री हैं गुरु, वो पूर्ण परमात्मा हैं। पूर्ण परमात्मा क्या होता है? जो बिना किसी भेदभाव के न्याय को इस्टेब्लिश करे। इसका मतलब राजा जो कि गुरु हैं तो एंड रिजल्ट अच्छा होगा, परंतु मंत्री मंगल है और मंगल युद्ध के कारक है। तो युद्ध के बाद जो आपने नहीं सोचा होगा वो होगा नेचुरल जस्टिस। किसी को लग रहा है कि वो जीत रहा है और अगर वो जाति कर रहा है तो वो हार जाएगा।
कोई युद्ध नहीं करना चाह रहा है, उसको जबरदस्ती युद्ध में घसीटा जा रहा है, तो वो फाइनली वो विक्टोरियस होगा, वो जीतेगा। गुरु और मंगल बड़े अजीबोगरीब सा इनका संबंध है आपस में। गुरु जिस राशि में मकर में नीचस्थ होते हैं तो मंगल उच्च के होते हैं, उसके ठीक सामने की राशि कर्क में मंगल नीचस्थ होते हैं, गुरु उच्च के होते हैं। इसका मतलब जब राजा कमजोर होगा तो मंत्री संभाल लेगा, जब मंत्री कमजोर होगा तो राजा संभाल लेगा। चूंकि इनका स्वभाव अलग टाइप का है और गुरु मंगल साथ में निर्माण योग बनाते हैं, तो जब जब इस साल गुरु और मंगल साथ में होंगे निर्माण कार्य होंगे, और जब अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे, जैसे 3/11 में है, आपस में षटाष्टक में है, तो उस समय जबरदस्त प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। ये बात मैंने आपको जो बताई है इसको नोट कर लीजिएगा। गुरु और मंगल का इल डिस्पोज्ड होना परस्पर, जैसे 3/11 या 6/8, ये संबंध जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कराता है। किसी कुंडली में अगर मंगल एक दूसरे से, गुरु और मंगल 3/11 या षटाष्टक में हैं, ऐसे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आती है और वो सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। जिनके गुरु मंगल साथ में हैं या परस्पर त्रिकोण में हैं, उनके साथ ही जीवन में विरोधाभासी घटनाएं होती हैं। इस साल जो संवत्सर का फल है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक लिटिल टर्बुलेंस के बाद, क्योंकि गुरुदेव हैं वक्री होंगे कर्क में, वो डेंजरस सिचुएशन होगी, केतु के साथ होंगे, ठीक है ना। गुरुदेव सिंह राशि में भी जाएंगे इसी संवत्सर में। अगला संवत्सर 6 अप्रैल से लगेगा, शायद 6 या 7 अप्रैल 2027 से। अभी से लेके 6 अप्रैल 2027 तक गुरु कर्क में भी वक्री होंगे, सिंह में भी वक्री होंगे। मतलब कर्क मतलब अपने घर में भी वक्री होंगे और राजा के दरबार में भी वक्री होंगे। इसका मतलब हम लोगों को अपने समाज में भी दिक्कत होगी, रिवाइज करना होगा, रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, अपनी चीजों को रिकरेक्ट करना होगा, और विदेशों में भी ये घटनाएं होंगी, और गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को अपने अपने चरित्र में सुधार करना होगा। ये है संवत्सर का मोटा मोटी फल, जो कि आपको जनरली कोई इस तरीके से नहीं बताएगा। रटी रटाई बातें बताना, पंचांग उठा के पढ़ देना वीडियो में, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। हम लोगों का कर्तव्य है कि जो लोग हमको सुनते हैं हम उनको सही ज्ञान दें, जिससे वो अपने जीवन में इसको रिलेट कर पाए। तो गुरु कर्क में भी वक्री होंगे इस साल, सिंह में भी होंगे। तो वक्री मतलब रिवीजन, आपको अपने घर के अंदर भी रिवीजन करना होगा, और सिंह मतलब राज दरबार, राजा के यहाँ भी गुरुदेव परिवर्तन करेंगे। सरकार बदलेगी, नियम बदलेंगे, तौर तरीके बदलेंगे, और चूंकि मंगल है तो अगर आप नहीं बदलना चाहेंगे तो आपको इसका सजा मिलेगी। देखिए, मंगल कुंडली में जहां पे होते हैं वहां पे चोट लगती है। क्या लगती है? चोट लगती है। यू आर हिट। आप किसी के घर जाए तो आपको चोट कब लगेगी? जब आप उसके घर में जाकर उसके घर के हिसाब से ना रहें। तो मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं, यहाँ पे अगर आप इनके हिसाब से नहीं रहेंगे तो आपको चोट लगेगी। मंगल चोर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस साल चोरी की घटनाएं, मंगल जिस जिस राशि में जाएंगे उसके अनुसार चोरी की घटनाएं भी बढ़ेंगी। अपने साइबर सिक्योरिटी, अपने अकाउंट्स को, जैसे साइबर हैकिंग वगैरह होती है, उन सब के लिए सबसे ज्यादा घटनाएं इस वर्ष होंगी। पूरा पूरा अकाउंट साफ कर लिया, एक पिक्चर देखी तो मैंने जाम तारा जैसा हुआ था, वैसे टाइप की चीजें इस साल बहुत होंगी। अच्छी बात क्या है कि गुरु और मंगल है। फाइनली देयर विल बी अ पीस एंड गुड हार्मोनी एंड अ बैलेंस इन आवर सोसाइटी। ठीक है, ये हो गया संवत्सर की बात। अब हम लोग आते हैं नवरात्रि पे। तो शशि सूर्य गजारूढ़ा, शनि भौमे तुरंग में, गुरु शुक्र च दोलाया, बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। देवी वार के अनुसार सवारी तय करती हैं। आज जैसे गुरुवार को नवरात्र का आरंभ हो रहा है, तो गुरुवार को देवी पालकी पे आती, और जब पालकी पे आती हैं तो सुख शांति समृद्धि, परंतु बीमारी होती है। कोरोना जैसी कोई बीमारी ना हो, क्योंकि गुरु कर्क में रहेंगे ज्यादातर इस वर्ष, इसलिए पानी से होने वाली कोई महामारी का इस वर्ष काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसको मैंने पहले भी कई बार कहा था, इसीलिए सेव वाटर, रेस्पेक्ट वाटर, नहाने में पानी वेस्ट मत करें, नल चलता हुआ ना छोड़े, बाथरूम साफ रखें, पानी को वेस्ट ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। रेस्पेक्ट वाटर दिस ईयर, ये नवरात्र का पहला संकेत है। वैसे भी चंद्रमा देवी है। ये जो देवी की विदाई होगी शायद वो शुक्रवार को होगी, तो शुक्रवार को जब विदाई होगी तो वो हाथी पे होती है, वो बहुत शुभ है। तो नवरात्र में देवी, आप संकेत समझिए, रौद्र संवत्सर है जिसका फल सुन के डर लगता है। ठीक है, वैसे डरने की बात नहीं है, फिर भी सुन के डर लगता है। मंत्री है मंगल जो कि क्रूर है, अशुभ प्लैनेट है, तो ये तो बात है कि इस साल चैलेंजिंग होगा, मगर देवी कृपा कर रहे हैं। माई कितनी बड़ी कृपा कर रही है, सोचिए, माई पालकी पे आ रही है, हाथी पे जा रही है। इसका मतलब वो कह रही, बच्चों ध्यान करो मेरा, मुझसे आशीर्वाद लो, गलत कार्य ना करो। देवी का सम्मान मतलब स्त्रियों का सम्मान। अगर आप स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं, चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे पड़ोस की हो, स्त्री का सम्मान नहीं करते, जितने भी पूजा पाठ प्रयोजन कर लीजिए, आपको
देवी का तो कोई भी शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। माई का सम्मान करना है तो माई जिसको रिप्रेजेंट करती हैं फीमेल्स को, उनका सम्मान जरूर कीजिए, वही सबसे बड़ी पूजा है। कलश स्थापना का मुहूर्त स्थिर नक्षत्र में स्थिर लग्न में सुबह सुबह कर लीजिए। डेंजरस पार्ट ये है कि प्रतिपदा का ह्रास हो रहा है पहले ही दिन। नवरात्र के स्टार्टिंग के पहले ही दिन प्रतिपदा तिथि का ह्रास हो रहा है, अर्थात प्रतिपदा तिथि सूर्योदय को टच नहीं कर रही है। संवत्सर के दिन सूर्योदय को तिथि का टच न करना ये इस बात का संकेत है कि इस पूरे वर्ष आपको अपनी एनर्जी से काम करना पड़ेगा। अगर संवत्सर की कुंडली बनाएंगे तो सूर्योदय के टाइम मीन लग्न होगा, मीन लग्न में ही सूर्य होंगे, शनि होंगे और शुक्र होंगे। शुक्र उच्च के हैं और द्वादश में बुध वक्री होंगे। ये संकेत बता रहा है कि खर्च ज्यादा होंगे, शुक्र उच्च के हैं, इसका मतलब बड़े बड़े कार्य भी होंगे। देखिए, सूर्य और शनि साथ में हैं संवत्सर के शुरुआत में, और शनि अस्त है। मैंने आपसे पहले बताया था सूर्य शनि जब साथ होते हैं तो अगर सूर्य स्ट्रांग है तो कुल दीपक बन जाता है जातक, और अगर शनि स्ट्रांग होते हैं तो जातक कुल विध्वंसक हो जाता है। तो यहाँ तो नेचुरल है, शनि अस्त है और सूर्य मीन में है। हालांकि सूर्य भी थोड़ा बहुत डैमेज ही है मंगल अस्त की वजह से, सूर्य शनि अस्त की वजह से, मगर सूर्य शनि से ज्यादा स्ट्रांग तो है ही है सूर्य। इसलिए इस साल हम लोगों को समाज में विश्व गुरु बनना, प्रणेता बनना, लीडर बनना, दीपक बनना, समाज सुधारक बनना, नए नए समाज सुधारक पैदा होंगे। आप भी जरा भी प्रयास करें तो आप अपने परिवार के कुल दीपक बन सकते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ज्योतिषी घटनाएं हैं इसलिए बता रहा हूँ। देवी 9 देवियां हैं। शैलपुत्री पहली, ब्रह्मचारिणी दूसरी, चंद्रघंटा तीसरी, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। मैंने पहले बताया था कि 9th हाउस भाग्य का होता है और नौमांश जीवन का एक्सपीरियंस होता है, कैसे हम जिंदगी जीते हैं। और जो चार्ट होता है D1, वो होता है हमारी स्थिति। इट इज वॉट इट इज एंड हाउ वी एक्सपीरियंस इज नौमांश। और नौमांश जैसा नाम से लग रहा है 9th हाउस के डिवीजन, हमारे भाग्य के हिस्से ये हैं नौमांश। 9 हिस्से हुए, 9 देवियां। पहला हिस्सा पहली देवी शैलपुत्री, दूसरा हिस्सा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, 0 से 3.2 के बीच में किसी भी एक राशि में 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 3.2 इज 9। मोटी बात समझिएगा, तो डिवाइडेड 3.2, 0 से 3.2 डिग्री तक कोई प्लैनेट है तो पहले नौमांश में, 3.2 से 6.4 तक है तो दूसरे नौमांश में, 6.4 से 10 डिग्री तक है तो तीसरे नौमांश में, 10 से 13.2 तक है तो चौथे नौमांश में, 13.2 से 16.4 तक है तो पांचवें नौमांश में, 16.4 से 20 डिग्री के बीच में है तो छठे नौमांश में, 20 डिग्री से 23.2 तक है तो सातवें नौमांश में, 23.2 से 26.4 तक है तो आठवें नौमांश में, 26.4 से 30 डिग्री तक है तो नौवें नौमांश में। शैलपुत्री माई का जो प्लैनेट होगा आपकी कुंडली में, वो 0 से 3.2 डिग्री के बीच का प्लैनेट होगा। जब भी आप शैलपुत्री माई का ध्यान करें, 0 से 3.2 डिग्री के प्लैनेट का ध्यान जरूर करें। वो शैलपुत्री माई की विशेष सिग्निफिकेशन को वो रिप्रेजेंट करेगा। कुछ मंत्र हैं 9 दुर्गे देवियों के जो कहीं अवेलेबल नहीं है, जो ओरिजिनल मंत्र हैं, मेधज एस्ट्रो पे मैंने गाए हैं अपनी आवाज में। ये ही वो मंत्र हैं जो देवी से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। और बाकी दुर्गा सप्तशती तो महानतम मार्कंडेय ऋषि ने लिखा था देवी भागवत, उससे दुर्गा सप्तशती निकली है, लिया गया है, उसको मैंने पूरा गाया है, जो मेधज एस्ट्रो पे अवेलेबल है, वो आप पूरा सुनिए। नवरात्र के ऊपर एक 40 मिनट का कंप्लीट वीडियो है, दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ें, किस ऑर्डर में पढ़ें, क्या नियम का पालन करें, तब देवी प्रसन्न होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। लाखों लाख लोग इस धरती पर कराते हैं सप्तचंडी नवचंडी, मगर उनको कोई फल नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि उनको विधि नहीं मालूम है। इस 40 मिनट के वीडियो को जो इस लिंक में दिया जा रहा है, आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। जैसा मैंने कहा, मेधज एस्ट्रो में हम भगवान से डरते नहीं हैं, हम भगवान से प्यार करते हैं। माई शैलपुत्री का जो मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनी। ये मैंने गाया भी है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़म शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। ये आप इसको सुनिएगा। अब देखिए, शैलपुत्री देवी शैल की पुत्री हैं, हिमालय की पुत्री हैं,
तो हिमालय की पुत्री होंगी तो रॉक स्टार तो होंगी ना, रॉक सॉलिड होंगी, और रॉक सॉलिड होने के लिए उन्होंने संघर्ष किया होगा। तो जो भी प्लेनेट पहले नौमांश में है, या शैलपुत्री देवी को रिप्रेजेंट करता है, या आज के दिन देवी का जो संकेत है वो हार्डशिप्स को रिलेट करता है। उस प्लेनेट से रिलेटेड आपका इतिहास में बहुत संघर्ष होगा। अगर चंद्र होंगे तो माँ ने संघर्ष किया होगा, सूर्य होंगे तो पिता ने किया होगा, मंगल होंगे तो भाई ने किया होगा, शुक्र होंगे तो पत्नी ने किया होगा, बुध होंगे तो बहनों ने किया होगा संघर्ष। शैलपुत्री देवी ये बताती हैं कि संघर्ष के बाद आपको सब कुछ प्राप्त होता है। ज्योतिष विद्या को पूर्णतया ये प्रमोट करती हैं, क्योंकि इनको गवर्न भाई सूर्य चंद्र से बनने वाली इस प्रतिपदा तिथि का संवत्सर का पहला दिन है, और सूर्य की एनर्जी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये तिथि ये बता रही है कि इस साल आपको शैलपुत्री माई की कृपा लेते हुए स्मार्ट होना है, संघर्षशील होना है। समय चूक पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। हम लोग देवी के विषय में और भी बात करते रहेंगे। बस ये है कि शैलपुत्री देवी माई जो है वो संघर्ष को बताती हैं, मगर संघर्ष के बाद वो उनकी पूजा होती है। तो अगर आप संघर्ष करेंगे, हार्डशिप्स करेंगे, तो उसके बाद देन यू आर रेस्पेक्टेड एंड यू गेट रिकॉग्निशन। याद रखिएगा, प्रतिपदा तिथि का ह्रास हुआ है। दिस तिथि हैज नॉट टच्ड सनराइज। प्रतिपदा तिथि जब होती है, तुला और मकर राशि दग्ध हो जाती है, और तुला और मकर किसी में भी कोई वक्री ग्रह नहीं है। एक तो तिथि को सूर्य का एनर्जी नहीं मिली, ऊपर से तुला और मकर दग्ध है। मकर कलयुग की राशि है और तुला संबंधों की राशि है। आज आपको ये बात जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि चैत्र माह जब लगा, मास शून्य राशि जो फाल्गुन में सिंह थी अब हो गई कुंभ। कुंभ राशि शून्य है। नक्षत्र कौन सा शून्य है? रोहिणी और अश्विनी। अब देखिए, अश्विनी हीलिंग है, बुढ़ापे से जवान होने का। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर है, जिन्होंने च्यवन ऋषि जो वृद्ध थे उनको एक लंबी चौड़ी कहानी है, उसके बाद जो है उन्होंने उनको जवान कर दिया था। रोहिणी नक्षत्र में ग्रो होता है। चैत्र महीने में देखिए गर्मी शुरू होती है, होली के बाद का महीना है, बीमारियां बहुत होती हैं। कैसी देवी की कृपा है देखिए, इस महीने रोहिणी और अश्विनी को भेज दिया, नक्षत्रों को शून्य कर दिया। इसका मतलब आप देवी साधना करिए, देवी में रहिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, आपको आशातीत फल मिलेगा और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। एक तरफ बीमारी बढ़ेगी, मगर आप इनका पालन करेंगे तो बीमारियों से मुक्ति मिलेगी आपको। ये इसका संकेत है। मास शून्य राशि को पूरे महीने याद रखिएगा। वारात आयुष्वर्धनम, वार है गुरुवार। गुरुदेव मिथुन में मार्गी हैं, शनि देव के डिस्पोजिटर भी हैं। शनि गुरु का कॉमन एस्पेक्ट आ रहा है धनु राशि पे, कॉमन दृष्टि। धनु राशि सरकार की राशि है, पहाड़ों की राशि है, सरकार के गिरने की राशि है। हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। आपके अंदर जानवर भी है और मनुष्य भी है। जानवर को सोने दीजिए, मनुष्य को जगाइए, मनुष्य के अच्छे कार्य करिए। नक्षत्रात् हरते पापम नक्षत्र है उत्तराभाद्र नक्षत्र। उत्तराभाद्र नक्षत्र सत्य और डिविनिटी का नक्षत्र है। उत्तराभाद्र नक्षत्र में कोई प्लैनेट होता है तो वो एक उसके अंदर अजीब सी डिवाइन एनर्जी होती है, सत्य को जानने की चाह होती है। उत्तराभाद्र नक्षत्र जब होता है तो आर्द्रा, हस्त और पूर्वाषाढ़ा भी इक्वल समान रूप से जागृत हो जाता है। आर्द्रा भगवान शिव के आंसू हैं, हस्त माँ गायत्री की कृपा है, पूर्वाषाढ़ा वरुण है, समुद्र है, डिसेंसी है। आज के दिन चूंकि ये तिथि सूर्योदय को टच नहीं कर रही है, इसलिए मैं इसमें तिथि और वार से बनने वाले या नक्षत्र और वार से बनने वाले किसी भी योग की आज मैं का महत्ता नहीं मानूंगा। देखिए, वार स्वामी सूर्य से रिप्रेजेंट होते हैं, तो अगर वार स्वामी को तिथि टच ही नहीं कर रही है तो उसका कोई मान नहीं। हाँ, उत्तराभाद्र नक्षत्र जरूर टच कर रहा है सूर्योदय को, तो वार और नक्षत्र का योग माना जाएगा। तो गुरुवार को उत्तराभाद्र नक्षत्र एक मीडियम टाइप का योग बनाता है। अब आप ये देखिए, चूंकि नक्षत्र से योग बन रहा है तो हम लोग के उस चार्ट के अनुसार जो मैंने बताया था कि गुरुवार को यदि आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट अगर रेवती में है, अनुराधा में है, अश्विनी में है, पुनर्वसु में है, पुष्य में है, तो वो सर्वार सिद्धि योग बनाएगा। अकॉर्डिंगली रोहिणी में है तो उत्पात योग, मृगशिरा में है तो मृत्यु योग, आर्द्रा में है तो काण योग, पुनर्वसु में है तो सिद्ध योग। धीरे धीरे हम लोग नक्षत्रों के बारे में भी बात कर ही रहे, आगे भी करेंगे। कुछ हमको इंपॉर्टेंट बातें याद आ जाती हैं, मगर फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, अननेसेसरी वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है। योगात रोग निवारणम योग है शुक्ल योग। शुक्ल योग पूरा पूरा चंद्रमा है। देवी शैलपुत्री ही समझ लीजिए आज शुक्ल योग है, वही आकाशीय कृपा देंगी। शैलपुत्री देवी के अनुसार संघर्ष करिएगा, तब आपको बाद में फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे आए और आपको राजयोग मिल गया। माई शैलपुत्री को भी बहुत तकलीफों के बाद, संघर्षों के बाद देवी का रूप प्राप्त हुआ था, और भगवान शिव के बगल में बैठी हूँ। करणात कार्य सिद्धि। शुक्ल योग शतभिषा नक्षत्र में होता है। शतभिषा इज अगेन वरुण, और शतभिषा अगेन देवी। शतभिषा इज डिसेंट,
उत्तरा भाद्रपद इज ऑल्सो डिसेंट, डिसेंसी का प्रतीक होना चाहिए। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण सारे ही चूंकि अमावस्या के आसपास के हैं तो राहु और केतु से गवर्न्ड प्लैनेट्स हैं। देखिए राहु और केतु फोकस हैं, शनि देव कर्म हैं और गुरुदेव धर्म हैं। धर्म और कर्म का यदि सामंजस्य सही होगा तभी आपको राहु केतु अच्छा फल देंगे। राहु केतु के बारे में मैं काफी बात पहले भी कर चुका हूँ, आगे भी करूंगा। ये वीडियो का लिंक जो इसमें दे रहे हैं हम लोग, नवरात्र के जो मैंने बनाया था 40 मिनट का 2 साल पहले, उसको जरूर देखिएगा। उसमें कही हुई बातें मैं फिर से नहीं कहना चाहता, प्लीज फॉलो दैट। घर से बाहर निकलने से पहले गुरुवार का दिन है तो जीरा खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।